तो आपके ही हिस्से में है, इसलिए दूध दूध में पी लूंगो और जहर पीने के लिए आ जाओ। तो ध्यान लगाने के लिए आंखें बंद करनी पड़ती हैं कि नहीं? मानो इसीलिए भगवान नेत्र बंद करके भोले बाबा को बुलाने लगे, इसलिए आंखें बंद की। दूसरा भाव, ये पूतना है राक्षसी, और राक्षसियों और राक्षसों के विनाश के लिए ही तो भगवान का अवतार होता है। रामचरितमानस में भगवान श्री राम जी ने संकल्प लिया था कि निश्चर हीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन। भगवान निशाचरों का संहार करने आते हैं, आए थे निशाचरों का संहार करने, लेकिन निशाचर तो पहले नहीं आए। पहले कौन आ गई? पूतना कौन है? राक्षसी, निशाचरी। तो निशाचरों को मारने आए, लेकिन आ गई निशाचरी। और ये पहली बार नहीं आई, रामा अवतार में भी सबसे पहले निशाचरी ही राम जी के सामने आई, और राम जी ने सबसे पहले इस निशाचरी का ही वध किया। ऐसे ताड़का वैसे ही कृष्णा अवतार में भी सबसे पहले पूतना का वध किया। तो अगर ये घटना आजकल की होती तब तो महिला आयोग तक ये मुद्दा पहुंच जाता कि महिलाओं के ऊपर ये सब क्यों किया। लेकिन इसका मूल भाव समझें। निशाचरी और निशाचर, निशाचरों के संहार के लिए भगवान का अवतार होता है। अच्छा एक बात बताओ कि निशाचरों को जन्म कौन देता है? कोई निशाचरी ही तो होगी जो निशाचरों को जन्म देगी। अच्छा, निशाचरी ही जब नहीं होगी तो फिर निशाचर कहां से आएंगे? तो मानो इसलिए मूल को ही खत्म करना चाहते, इसलिए पूतना का वध किया। और तीसरा भाव तो ये है कि किसी काम का शुभारंभ करना है तो श्री गणेश करना होता है, इसलिए नेत्र बंद करके मानो गणेश जी का ध्यान करने लगे। और चौथा भाव ये है कि ये पूतना ऐसी कौन है कि दुनिया के लोग मुझे 56 भोग ग्रहण कराना चाहते हैं। कोई मुझे क्या क्या भोग नहीं लगाते भक्त लोग भगवान को, लेकिन ये पहली ऐसी अद्भुत भक्ता है कि मुझे जहर का भोग लगा रही। तो आखिर ये कौन है? भगवान जानना चाहते हैं। और कोई चीज भूल रहे हो तो आंख बंद करके जोड़ देना पड़ता है दिमाग में, तो बात आ जाती है। तो भगवान ध्यान देने लगे कि ये कौन है। तो ध्यान देने पर एक बहुत सुंदर बात प्रकट हुई। ये पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की बेटी थी। कल आप बलि चरित्र सुन रहे थे ना? पूतना राजा बलि की बेटी है, इसका नाम था रत्नमाला। और भगवान बटुक बामन का वेश बनाकर जब बलि के द्वार पर पधारे तो बामन देव के सौंदर्य को देख करके रत्नमाला मोहित हो गई। और बलि की बेटी रत्नमाला के हृदय में बामन भगवान के छोटे से स्वरूप को देख करके वात्सल्य उमड़ पड़ा, मां जैसी ममता उमड़ पड़ी। और हृदय में भाव आया, इतना सुंदर बालक मेरा हो तो मैं उसको हृदय से लगाऊं, अपने पयोधर का पान कराऊं, उसे दुलार करूं। और भगवान के साथ में सिद्धांत लागू होता है कि भगवान को भक्त जिस भाव से भजता है उसी भाव से भगवान अपने भक्त को भजते हैं। सदा तद्भाव भावितः, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। और थोड़ी देर के बाद में जब 3 पग कह करके 3 लोक की संपत्ति छल पूर्वक भगवान ने विराट बनकर के बलि की छीन ली, तो यही राक्षस राज बलि की बेटी रत्नमाला का भाव बदल गया। अभी सोच रही थी इतना सुंदर बालक मेरा होता तो पयोधर का पान कराती, दुलार करती। और जब भगवान ने छलिया बन के छल लिया बलि को,
तो कहती है भले ही मेरा बेटा ऐसा होता, लेकिन बरुणा बन के आया हूं, विराट बन के मेरे बाप की सब संपत्ति छीन ली, मेरा बस चले तो इसे जहर दे के मार दूं। हाँ, लेकिन पिताजी तो चरणों में गिरे हैं, कैसे बेटी ऐसा कर सकती है। तो इन दोनों भावों को भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आज तो तुम्हारी नहीं चल रही लेकिन कभी चलेगी। तो दोनों भावों को हम पूरा करेंगे। और यही रत्नमाला इस जन्म में पूतना बन करके आई। भगवान पयोधर का भी पान कर रहे हैं और जहर को भी पी रहे हैं। ये नेत्र बंद करने के कई भाव हैं। और जब भगवान पयोधर का पान करने लगे तो बंधुओं सुखदेव भगवान कहते हैं कि पूतना के मर्म स्थलों में बहुत भयंकर पीड़ा हुई। और जब किसी को पीड़ा हो तो वो तो चिल्लाता है। तो पूतना चिल्लाई, सा मुंच मुंचालमति प्रभाषिणी निष्पीडमाना खिल जीव मरमणि। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, बहुत पीड़ा हो रही है, छोड़ दो मुझे। ब्रज में बसोना ब्रजवासिन से न राखोने, अरे छाड़ी दो कन्हैया ब्रज की गैल नाम जाऊंगी। मुझको छोड़ दो, आज के बाद मैं फिर कभी लौट के ब्रज में नहीं आऊंगी, मैं मुझसे भूल हो गई, मुझे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। इस प्रकार से पूतना जब भगवान से छोड़ने की बात कहती है, सा मुंच मुंच, तो भगवान मन ही मन मुस्कुरा करके अपनी मौसी पूतना से कहते हैं, मौसी जी मेरे को छोड़ना तो आते ही नहीं है, जल्दी